हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं एनिमल्स डेट लिव ऑन लैंड। आज का जो टॉपिक है हमारा वो वैसे जानवरों के बारे में है जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं। तो वैसे जानवरों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि सभी जानवर जो हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। जैसे कुछ जानवर पानी में रहते हैं, कुछ जानवर पेड़ों पे रहते हैं, कुछ जानवर धरती पे यानी कि ज़मीन पे रहते हैं, तो कुछ अपना घोंसला बना के रहते हैं। यानी कि सभी जानवर जो हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनिमल्स डेट लिव ऑन लैंड। तो यही आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले वैसे जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो जानवर जमीन पे रहते हैं। तो जमीन पे रहने वाले जानवरों को हम दो प्रकार में बांटते हैं, दो तरीकों से बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट ये हो जाता है, पहला प्रकार ये हो जाता है जो जानवर घरेलू जानवर हैं, जिन्हें हम लोग पालते हैं अपने सुविधा के लिए, अपने उपयोग के लिए। वैसे जानवरों को हम पालतू जानवर कहते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग नहीं पालते हैं। अब क्यों नहीं पालते हैं? तो कुछ ज़्यादा खतरनाक जानवर होते हैं, वे हम पे हमला कर सकते हैं या हमारे लिए हानिकारक हैं, तो वैसे जानवरों को हम लोग नहीं पालते हैं। दूसरा ये कि कोई जानवर हिंसक या खतरनाक जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको नहीं पालते हैं। तो क्यों नहीं पालते हैं? क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम जिराफ को पाल लिए, तो क्या जिराफ को अगर पाल लेंगे तो हमारे काम का कुछ है? नहीं है। तो इसलिए लोग जिराफ को नहीं पालते हैं। हिरन हो गया, उसको भी नहीं पालते हैं क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। लेकिन कुछ लोग शौक से पालते हैं, तो ये अलग है। लेकिन वैसे आमतौर पे हम लोग हिरन को भी नहीं पालते हैं, जबकि वो बहुत प्यारा सा जानवर है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम लोग वैसे ही जानवरों को पालते हैं जो जानवर हमारे उपयोग का होता है। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, यानी कि जंगली जानवर के बारे में, वैसे जानवर के बारे में जिन्हें हम लोग नहीं पालते हैं। ठीक है? तो एनिमल्स डेट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो वैसे जानवर जो जानवर जंगलों में रहते हैं, जो हमारे आसपास नहीं रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है? जो भी जानवर हमारे आसपास नहीं रहता है, वो दूर जंगल में रहता है, तो वैसे जानवर को हम लोग वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर कहते हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो लायन, टाइगर, बियर, फॉक्स, एलिफेंट, जेब्रा, डियर etc all are wild animals। तो लायन यानी कि शेर हो गया, टाइगर बाघ हो गया, बियर भालू हो गया, फॉक्स लोमड़ी हो गई, एलिफेंट, जेब्रा, डियर, ये सभी जो जानवर हैं ये हमारे जंगली जानवरों के कुछ उदाहरण हैं। अब ये लोग जंगली जानवर क्यों कहलाएं?
तो पहली चीज तो ये कि इसे हम लोगों ने यानी कि आदमियों ने नहीं पाला, इसकी वजह से ये जंगली हो गए, जंगल में रहने लगे, जंगल में रहते थे। दूसरी चीज ये कि ये जानवर बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए लोग इसे नहीं पालते हैं। जैसे अगर हम किसी शेर को पाल लें अगर, तो क्या हमें हमेशा डर बना रहेगा कि कब वो हमला कर देगा? आई बात समझ में? तो जिससे खतरा बना हुआ रहता है उसे हम लोग नहीं पालते हैं। तो यही हमारा कुछ एग्जाम्पल था वाइल्ड एनिमल्स का। यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए हैं, जैसे लायन है, ये टाइगर है, राइनोसोरस गैंडा जिसको बोलते हैं, कंगारू है, फॉक्स लोमड़ी है, ये पांडा या पोलर बियर है, एलिफेंट है, डियर है। तो ये सभी जो हैं ये सभी जंगली जानवर हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी डोमेस्टिक एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू जानवर। अब ये डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं ये ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें हम लोग अपने फायदे के लिए या अपने शौक से या ये हमारे किसी काम आते हैं, इसलिए हम जिन जानवरों को पालते हैं वैसे जानवरों को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं, यानी कि घरेलू जानवर बोलते हैं। अब ये जो घरेलू जानवर होते हैं ये ज़्यादा हिंसक नहीं होते हैं, हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें पाल लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो जानवर होते हैं हमारे किसी न किसी रूप में हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं या हमारे काम आते हैं, इसलिए हम इन जानवरों को पालते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। एनिमल्स that live in or near our homes are called domestic animals। इसमें लिखता है वैसे जानवर जो हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहता हो वैसे जानवरों को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम अगर कोई जानवर पालते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं घर जरूर बनवाते हैं कि हाँ, जैसे हमने गाय पाल ली तो गाय को रहने के लिए कोई एक घर तो बनवाना पड़ेगा, गाय तो बाहर रहेगी नहीं। तो इसलिए जो हम लोग उसका घर बनवाते हैं उसी में वो खाता है, पीता है, सोता है, आराम करता है। तो यही कहता है कि वैसे जानवर जो हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहते हों वैसे जानवरों को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू जानवर बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला घर के आसपास का, तो जैसे बिल्ली हो गई, गिलहरी हो गई, स्ट्रीट डॉग्स हो गए, तो ये सब जो है हमारे घर के आसपास के जानवर का एग्जाम्पल है। और वहीं बात करें अगर घर में, तो कुत्ता हो गया, कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं, रैबिट खरगोश हो गया, तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये हमारे घर में का एग्जाम्पल है। तो वैसे जानवर जो या तो घर में या घर के आसपास रहते हैं वैसे जानवरों को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। तो कैट, डॉग, काउ, बुफेलो, sheep, goat, horse, camel, etc. all are domestic animals। यानी कि कैट, डॉग यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, sheep यानी कि भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, ये सभी जो हैं ये सभी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स के, हमारे घरेलू जानवर के कुछ एग्जाम्पल हैं। आई बात समझ में? नीचे कुछ फोटो दिया गया है घरेलू जानवर का।
जैसे ये गाय हो गई, ये भेड़ हो गया, ये गुट यानी कि बकरी हो गई, ये कैमल हो गया। तो ये सभी कुछ फोटोज दिए हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हमारा एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। तो ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही।